जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई ठान चुका है आपको पाना है। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब को कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ हैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन फिलहाल अकेलेपन से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में कई सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आगे बढ़ने के लिए इनके रास्ते में कई सारे रुकावटों का सामना ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वैन से घिरा हुआ ये इंसान है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, यानी कि माहौल काफी ज्यादा खराब है। फिर भी ये पीछे नहीं हट रहा, ये आगे ही बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ने भी ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ के ही रहेंगे या फिर आपको हासिल करके रहेंगे, कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो। वो उनका जो एक हिम्मत का जो एक उन्होंने डिसाइड किया है फैसला, उसको बदल नहीं सकती। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है, थोड़ी सी तू में ज्यादा ही उलझ गई, और शायद बात का बतंगड़ बनते हुए दोनों ने भी एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है। फिर भी उसके बावजूद इनको अफसोस हो रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कई बार बात बात में बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान वो नहीं कहना चाहता जो कह देता है। ऐसी शायद बात अगर यहाँ पे हुई है तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती है। वैसे ही इस पर्सन के ऊपर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करियर के भी स्ट्रगल चल रहे हैं, फाइनेंशियल बातें भी चल रही है। इस वजह से ये अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे इस पर्सन ने ग्रीन कलर का रेड ड्रेस पहन के रखा है, जो रिप्रेजेंट करता है शायद अब इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, और अब इन्होंने ठान लिया है कि अब मैं अपने दिल के मुताबिक आगे बढ़ के ही रहूंगा, या फिर मुझे आगे बढ़ना ही है। जैसे ये घोड़े को भी नहीं रोक रहा, वैसे ही आपके पर्सन अपने जज्बातों को नहीं रोकते हैं, इस बार वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ व्हील्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योर काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन की जिंदगी में कई सारी परेशानियां हैं, जहाँ पे फैमिली है, करियर है, पैसा है, और इनकी पर्सनल लाइफ में तो कुछ दिक्कतें हैं नहीं। उन सब बातों की वजह से जिंदगी में ये अभी तक इतना ज्यादा सिक्योर नहीं महसूस कर रहे, और जब तक इंसान को सिक्योरिटी महसूस नहीं होती तब तक आगे बढ़ने के लिए वो रेडी नहीं होता। उसको कई सारी बातें सताती रहती हैं, जैसे शायद बातें अब तक इनको सता रही थी। फिर है 4 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये पर्सन सीरियसली आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है तो ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच के शादी ब्याह का जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। मतलब ये सीरियस थिंकिंग काफी ज्यादा अब कर रहे हैं, और इन्होंने जैसे इसीलिए ठान लिया है कि अब आपको पाके ही रहेंगे। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको जिंदगी में आखिर करना क्या है, या फिर आगे बढ़ने के लिए कौन से रास्ते को अपनाना है, कैसे अपने प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल करनी है। तो काफी ज्यादा सोच विचारों के बाद आप कह सकते हैं इनको कोई तो रास्ता नजर आया है, जिस वजह से अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस किंग ने जैसे अपने हार्ट के पास ये पेंटेकल पकड़ के रखा है, वैसे ही आपको पाना ये सिर्फ और सिर्फ उनके दिल की चाहत ही नहीं है, ये उनका सपना भी है।
और आपको बता भी नहीं सकते, इतना ज्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। इस वजह से आपको पाने का ख्याल उनके मन में है। यू आर माई म्यूज का कार्ड ये बताता है आपको अपना सब कुछ मानते हैं। मतलब दूरियां अगर दोनों के बीच में आ भी चुकी है तो भी उन दूरियों का असर इनकी फीलिंग्स के ऊपर नहीं हो रहा, उल्टा दूरियों की वजह से और ज्यादा ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं और ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। अब तक आपने इनका शायद इंतजार किया है और आपको इनकी वजह से काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा है, इसलिए ये आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि अब तक तुमने इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं, अब मैं एक्शन लेके ही रहूंगा या लेके ही रहूंगी। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। भले ही आप दोनों का ब्रेकअप वगैरह क्यों ना हुआ हो, मतलब सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट की भी है तो भी ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। 24/7 आप उनके ख्यालों में होते ही हैं। आई हैव ऑलवेज लव यू एंड आई ऑलवेज विल। ये आपको प्यार करने से अपने आप को नहीं रोक सकते। मतलब नाराजगी की वजह से अगर बातचीत बंद भी है तो भी इनकी समझ में आ गया कि ये प्यार का सिलसिला ही ऐसा होता है कि इंसान कितना भी दुनिया के दूसरे कोने में बैठा क्यों ना हो, सच्चा प्यार जिससे होता है उस पर्सन की यादें तो हमारे इर्द गिर्द होती है और उन यादों से हम कभी अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपके यादों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, उल्टा और ज्यादा आपको मिस करने की वजह से शायद इन्होंने ठान लिया है कि आप आपको पाके ही रहेंगे। यू आर माई अदर हाफ। आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। बिल्कुल 4 ऑफ वैंड्स के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपसे बेहतर कंपेनियन उनको नहीं मिल सकता, ये वो समझ गए हैं। माई सोल लॉन्ग्स फॉर यू। अब ये पर्सन सीरियसली आपके लिए तड़प रहे हैं और इसी तड़प की वजह से ये किसी फैसले तक पहुंचने हैं। आई नीड यू टू फॉरगिव मी। ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। अगर आपकी तरफ से माफी के इनको एक सॉरी मिल जाती, मतलब आप अगर इनको माफ कर देते हैं तो इनको लग रहा है कि सब कुछ जैसे जिंदगी में सही हो जाएगा। आपकी यादें काफी ज्यादा ट्रिगर करती रहती हैं। आपसे दूर होने के बावजूद भी आपके साथ बिताए हुए पल इनको याद आते हैं और ये तड़प उठते हैं। अपॉर्चुनिटी टू हील का कार्ड ये बताता है कि ये मौका ढूंढ रहे हैं आपसे माफी मांगने का। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप दोनों ने एक दूसरे को अगर हर्ट किया है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो बातें दिल के ऊपर तीर की तरह चुभ जाती है और उन बातों को सॉरी से भी इंसान हील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी ये आपको अपने प्यार से यही समझाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं बस तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ। हेल्प और आई मीन कार्ड कार्ड ये भी बताता है कि आपने हमेशा उनको हेल्प की है। अब तक जब भी इन्होंने किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में आपको बताया है, ये प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपने हमेशा उनको यही एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बस बता दो कि मुझे क्या करना है। और यही बात आज वो मिस कर रहे हैं। उनको डरावने सपने आते रहते हैं, नाइट्समेयर काफी ज्यादा है, कहीं आपको कोई छीन न ले। मतलब ये आपको अपने दिल की बात बताने से पहले कोई आपकी जिंदगी में आपको प्रपोज ना कर दे, ये सपना उनको काफी ज्यादा सता रहा है। इसलिए जल्द से जल्द ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए भी उतना ही पेनफुल था जितना आपके लिए है। तो अगर तुम्हें में बहस ये बात बिगड़ गई, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि आज भी आपके साथ 4 ऑफ वैंड्स का घर बसाने का सपना ही वो देखते रहते हैं। विड्रॉल का कार्ड ये बताता है कि कई बार इंसान के पास जब सवालों के जवाब नहीं होते या फिर नेक्स्ट एक्शन रेडी नहीं होता तो वो क्विट कर देता है, ना बातचीत करता है, ना अपने हालात किसी से बयां करता है और सिर्फ खामोशी का रुख अपना लेता है। वैसे ही शायद इन्होंने कुछ ऐसा रास्ता अपनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये पूरी तरह से हार मान चुके हैं। बस थोड़ा सा पॉज रिश्ते में आ गया, जिसके पीछे की क्या स्टोरी थी ये खुद वो आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है यूर स्टोरीज। आप दोनों की जो स्टोरी है, कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे बात कहाँ पे बिगड़ गई, कहाँ पे कैसे सिचुएशन ने टर्न ले लिया, ये सभी बातें उनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा चलती रहती है और वो एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाए हैं। इसलिए इस पर्सन ने जैसे ठान लिया है कि वो अब आपको पाके ही रहेंगे। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।